नमस्कार साथियों, आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। मेरे जो युवा अधिवक्ता साथी हैं उनके लिए सबसे अहम समस्या होती है युवा अधिवक्ताओं को कोर्ट में जब जाते हैं शुरुआती दिनों में, तो सबसे आवश्यक चीज़ भी यही होती है, हाजिरी माफ़ी। इधर उधर भटकते हैं, सर कैसे लिखें, सर कैसे लिखें, इस तरीके के सवाल होते हैं। बॉस कैसे लिखें, अगर कोई कलीग होता है तो उससे पूछते हैं भाई मुझे हाजिरी माफ़ी के बारे में बताया यार, कैसे लिखना है, क्या चीज़ें हैं। और कई बार गलतियाँ भी होती हैं, फिर दोबारा से हाजिरी माफ़ी लिखी जाती है, सीनियर की डांट मिलती है। तो फिर आज उन सभी की समस्याओं के लिए ये वीडियो है। पूर्ण रूप से हाजिरी माफ़ी आप कैसे लिखते हैं अच्छी तरीके से सीख जाएंगे आज के वीडियो में, अगर मेरे साथ बने हुए हैं तो। विद प्रोविज़न आपको मैं बता दूंगा। दो प्रोविज़न है सीआरपीसी में, इसके लिए 205 और 317। इनमें क्या डिफरेंस है वो आज का वीडियो, आज का सब्जेक्ट नहीं है। आज केवल महज हाजिरी माफ़ी के संबंध में है। बारीक से बारीक चीज़ हाजिरी माफ़ी के संबंध में आज के इस वीडियो में आपको बता दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाजिरी माफ़ी लिखी किस पे जाती है। A4 पेपर आता है, ग्रीन पेपर आता है जिसे पाई पेपर कहते हैं कोर्ट में, या फिर एक वाइट लीगल पेपर आता है। किस पेपर पे लिखें, सवाल ये आ जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ग्रीन पेपर होगा, पाई पेपर जिसे कहते हैं, और लीगल पेपर ही है ये एक्चुअली। लीगल पेपर, पाई पेपर जब किस कलर का है, ग्रीन कलर का, वाइट का नहीं होना चाहिए। अब दूसरी सबसे चीज़ आती है कि आपको हाजिरी माफ़ी लिखनी है, तो सबसे पहले ये पेपर है, इस पेपर को आप थोड़ा सा इतना रखें और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। अब इसको फोल्ड क्यों किया जाता है उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा। उसका रीज़न ये है, ये इस तरीके से आप फोल्ड करोगे इसे। अब यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे, ना कि यहाँ से, यहाँ से। अब इसको फोल्ड इसलिए किया गया है जैसे कोई फाइल में लगना है, तो आपने इसके यहाँ से ही अगर शुरुआत कर दी लिखने से, तो फिर वो आपकी चीज़ें उसमें चली जाएगी, फाइल के अंदर हो जाएगी। इसलिए फाइल के लिए जगह मिल जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब सबसे कर लिया, अब ध्यान रखेंगे ऊपर ही ऊपर, जैसे यहाँ आप कम से कम इतनी जगह छोड़ देंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि यहाँ कोर्ट टिकट लगेगी। पहले 1 रुपये की लगती थी, आज 2 रुपये की लगती है अमूमन, प्रैक्टिकल रूप से, क्योंकि 1 रुपये वाली भी नहीं आ रही है, हमारे राजस्थान में तो नहीं आ रही है, तो इस लिहाज से तो ऊपर ऊपर टिकट लगाएंगे। अब टिकट लगाने के बाद में हम शुरू करते हैं इस हाजिरी माफ़ी के पूरे तथ्यों की। इसमें क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आता है कोर्ट का नाम। मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं जयपुर का कोई कोर्ट ले लेता हूँ, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट जयपुर, क्रम संख्या जितना भी होगा, लेकिन आप ले लेते हैं जैसे एक बार, अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या इसकी जो भी होगी, और ये ले लेते हैं जयपुर। तो इस तरीके से आपको ये लिखना पड़ेगा। ऊपर ही ऊपर हमने जगह छोड़ी है, ये जगह है टिकट लगाने के लिए, पर्याप्त जगह होनी चाहिए। अगर इसमें किंतु परंतु हो सकती है, लेकिन आपके लिए पर्याप्त होनी चाहिए, जिस 2 रुपये की टिकट आप कोर्ट टिकट लगा सके। उसके बाद जो भी आपके प्रकरण का नंबर है, मुकदमा नंबर है, मुकदमा संख्या जो भी है, उसको लिखोगे आप। फिर जैसे मान लो इसमें देखिए, हाजिरी माफ़ी 2 व्यक्तियों की दी जाती है, आप ध्यान रखें, एक तो परिवादी की भी होती है और मुलजिम की। अमूमन सबसे ज़्यादा हाजिरी माफ़ी मुलजिम की दी जाती है। परिवादी की जैसे 138 के कोई मामले हैं ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, तो वहाँ परिवादी की हाजिरी माफ़ी जाती है संज्ञान होने के बाद में, लगभग ये देखा जाता है प्रैक्टिकल रूप से। तो उसको भी आप मान ले, इसमें भी मान ले इस चीज़ को भी। अब हम बात करते हैं, जैसे कोई फौजदारी मामला लेते हैं हम, तो इसमें सबसे पहले आप पार्टी बनाते हो स्टेट को, सरकार, क्योंकि सरकार के अगेंस्ट ही है, सरकार ही केस करती है। वो बनाम होता है वर्सेस बनाम। जैसे आप किसी को भी मान लो, नहीं मानते तो ए व्यक्ति मान लो, तो सरकार बनाम ए लिखोगे। उसके बाद में कौन से ऑफेंस में कौन सा अपराध उसने किया है, तो आप लिखोगे अपराध अंतर्गत धारा, अपराध अंतर्गत धारा। जैसे 323 है तो 323, 341 जो भी है भारतीय दंड संहिता, कौन सा एक्ट का है इस चीज़ के भी बारे में भी आप लिखोगे। 323, 341 भारतीय दंड संहिता का लिया है अपन ने, तो फिर उसके बारे में आप लिखोगे। फिर आ जाता है हाजिरी माफ़ी प्रार्थना पत्र, आप हेडिंग डालोगे हाजिरी माफ़ी प्रार्थना पत्र। बारीकी से आज सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी, पूरा फॉर्मूला यही होगा। अब आप लिखोगे महोदय या श्रीमान जी, कहाँ लिखना है वो चीज़ें लास्ट में आपको मिल जाएगी। पूरा पेपर फोटो खींच के इस पर डाल दिया जाएगा, लेकिन अभी आप सुन लीजिए इसे। तो महोदय लिखोगे, उसके बाद आप लिखोगे
महोदय, उपरोक्त उन्वानी प्रकरण में आज माननीय न्यायालय के समक्ष तारीख पेशी वास्ते अभियोजन साक्ष्य कर दीजिए आप। अब वास्ते अभियोजन साक्ष्य नियत की गई है, जिसमें अब ध्यान रखें मुलजिम कितने हैं, 1 2 10 कितने भी हो सकते हैं। तो अगर एक मुलजिम है तो मुलजिम लिखोगे, और ज़्यादा है एक से ज़्यादा तो मुलजिमान लिखोगे। ये परिवादी की लिख रहे हो तो यहाँ पे परिवादी का नाम लिखोगे कि जिसमें मुलजिम, जिसमें परिवादी, जिसमें मुलजिमान। जैसे इसमें आप मुलजिमान कर लो एक बार, जिसमें मुलजिमान कोई भी नहीं आ रहा है कोर्ट में, सबकी ओर से लगानी है, तो फिर सबका मुलजिमान लिखोगे। नाम लिख सकते हो पर्टिकुलर, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं, लास्ट में लिखेंगे। जिसमें मुलजिमान के, अब मान लो कोई अतिआवश्यक कार्य ले लो आप एक बार, अतिआवश्यक कार्य हो जाने के कारण अब इसमें अगर मुलजिम बीमार है तो आप बीमार का कारण दे सकते हो, कोई भी रीजन्स है, जो भी रीजन है वो लिख सकते हो। आप बीमारी के संबंध में दे रहे हो तो फिर आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, आप लिख रहे हो ऐसा, तो फिर उसकी पर्ची तो आपको साथ में लगानी पड़ेगी। तो वो चीज़ का भी ध्यान रखें आप। मुलजिमान के अतिआवश्यक कार्य हो जाने के कारण मुलजिमान माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ है। अब नीचे लिखोगे, अतः प्रार्थना पत्र हाजिरी माफी प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि मुलजिमान, अगर यहाँ एक मुलजिम है तो एक मुलजिम लिखोगे, परिवादी है तो आप परिवादी का नाम लिखोगे यहाँ पे, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको कि मुलजिमान को हाजिरी माफी प्रदान कर मुझे वकालतन पैरवी करने की इजाज़त प्रदान करें। अब एक चीज़ मैंने लास्ट में लिखी कि मुलजिमान को तो हाजिरी माफ़ी, परिवादी मुलजिमान जो मुलजिम जो भी है उनको हाजिरी माफ़ी प्रदान करें और मुझे वकालतन पैरवी करने की अनुमति दें। क्योंकि ध्यान रखें, हाजिरी माफ़ी अधिवक्ता लगा सकता है, इंडिविजुअल कोई और पर्सन जाके नहीं लगा सकता। अधिवक्ता को बाकायदा उसका पावर मिलता है वकालतनामे के आधार पर, जो मुलजिम पहले से दे रखा होता है, तो उसी के आधार पर लगाता है। ऐसे नहीं लगाई जा सकती है हाजिरी माफ़ी डायरेक्टली। फिर आप नीचे इसमें एक साइड में डेट लिखोगे, कौन सा पैलेस है, जैसे जयपुर का आपने लिया तो जयपुर लिखोगे। अब नीचे सबसे बड़ी बात आती है, प्रार्थी लिख के, जैसे मुलजिमान है तो फिर मुलजिमान लिखोगे और उसके नीचे उसका नाम लिखोगे। अगर एक मुलजिम है तो ए कर दोगे, अगर एक से ज़्यादा है तो बी सी डी। अगर यहाँ प्रार्थी मुलजिमान की जगह परिवादी होता तो प्रार्थी परिवादी आप कर दोगे और उसका नाम लिख दोगे। सेम कैटेगरी है। फिर आप अधिवक्ता हैं तो उनके अपने साइन भी करेंगे, आप लिख सकते हैं। सील है तो आपकी सील लगा दोगे, मोहर लगा दोगे, अन्यथा आप जरिए अधिवक्ता लिख के साइन कर दोगे, जरिए अधिवक्ता, और फिर आप कोर्ट में दे दोगे। अब इस एप्लीकेशंस को स्वीकार करना भी कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर सब कुछ नहीं है। अगर परिस्थितियां ऐसी है और मजिस्ट्रेट जो भी न्यायाधीश हैं, पीठासीन अधिकारी है, वो उचित नहीं समझते हाजिरी माफ़ी को ग्रांट करना, तो वो खारिज कर सकते हैं, उनका डिस्क्रिशनरी पावर है। इस बात को जान ले। अब 205 317 में क्या डिफरेंस है वो हम बाद में जानेंगे।